हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, क्लास 12th के बच्चों को पता है कि हम लोगों का डिफरेंशिएशन समाप्त हो गया है और नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जी हाँ, डिफरेंशिएशन का यूज़। तो आपका फर्स्ट टॉपिक आ रहा है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ये जानेंगे, इसको रेट मेजर से भी जाना जाता है बच्चों। रेट मेजर, रेट मेजर इसका मतलब है दर, है ना? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या होता है किसी भी फंक्शन के लिए। देखिए, आपके पास अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है और आपको पता है कि इस फंक्शन में दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। एक वेरिएबल है x, जिसको आप लोग डोमेन कहते हो, वैल्यू ऑफ x, है ना? और एक वेरिएबल है y, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम लोग डोमेन कहते हैं, जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है। जहां y इक्वल टू एफ एक्स में फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? x पर, और जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है वही डोमेन कहलाता है बच्चों। और डिपेंड कौन कर रहा है? y। तो ये कहलाता है रेंज, जो कि आउटपुट है बच्चों। अर्थात डोमेन को हम इनपुट कहते हैं और रेंज को हम आउटपुट भी कह सकते हैं बच्चों। अब ये जानिए कि अगर हम ये कहें कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो सही होगा बच्चों। y में जो चेंजिंग होगी, जो परिवर्तन होगी, वह किसके आधार पर होगी? x के आधार पर, क्योंकि डिपेंड कर रहा है। बट जान लीजिए, x डिपेंड किस पर करती है, यह भी जानना है बच्चों। तो जानिए, x डिपेंड टाइम पर करती है बच्चों, क्योंकि दुनिया में हर चीज जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वह निश्चित तौर पर टाइम पर डिपेंड करती ही है। तो ये जो x का वैल्यू चेंज कर रहा है, यह निश्चित तौर पर किस पर डिपेंड करेगी? टाइम पर। और जब x डिपेंड करता है टाइम पर, तो y में भी परिवर्तन हो रहा है। किस पर डिपेंड करेगा? x पर। और x डिपेंड कर रहा है किस पर? टाइम पर। तो आप ये कह सकते हैं कि y में भी परिवर्तन जो हो रहा है, वह किसके आधार पर हो रहा है? टाइम के आधार पर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अर्थात मैंने कहा कि x जो है, x में जो चेंजिंग हो रही है, वह चेंजिंग किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। क्योंकि दुनिया में हर चीज जो परिवर्तन होता है, वह टाइम पर निश्चित ही डायरेक्ट हो दिखे या इनडायरेक्ट वे में दिखे, डिपेंड करता ही है बच्चों। तो जब x डिपेंड कर रहा है टाइम पर, और आप जान रहे हो कि y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर, तो निश्चित तौर पर y क्या आ गया? इनडायरेक्ट वे में टाइम पर आ गया। तो इसलिए हमने कहा कि y में भी जो परिवर्तन हो रहा है किसके आधार पर? टाइम के आधार पर। तो जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि y डिपेंड कर रहा है x पर और x डिपेंड कर रहा है किस पर? टाइम पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि y डिपेंड कर रहा है किस पर? टाइम पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि x भी डिपेंड करता है टाइम पर एंड y भी डिपेंड करता है किस पर? टाइम पर। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं, रेट। और साथ साथ एक दूसरा वर्ड आता है रेट मेजर। रेट का मतलब क्या होता है और रेट मेजर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। सबसे पहले इसको नोट करें। सबसे पहला ये काम होना चाहिए, नोट्स कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोग
अभी समझ रहे थे कि मेरा जो y इक्वल टू एफ एक्स है, इस फंक्शन में टाइम नहीं दिख रहा है, बट आपने देखा इनडायरेक्ट वे में कि x भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है एंड y भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जी हाँ बच्चों, टाइम पर हर चीज़, हर क्वांटिटी डिपेंड करता ही है, डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में दिखता है और इनडायरेक्ट वे में दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले जाने ये दो वर्ड। एक होता है रेट, रेट जिसको आप लोग दर कहते हैं, और किसी का अगर रेट निकाला जाता है तो आपको पता है कि किसी क्वांटिटी में इकाई समय में, यूनिट टाइम में जो परिवर्तन हो, जो चेंज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। इसका मतलब है चेंज ऑफ क्वांटिटी एट यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। और इस तरह भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम। अगर किसी क्वांटिटी का चेंजिंग है ना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालते हो तो वह कहलाता है क्या बच्चों? रेट। वह क्या कहलाता है? रेट। या जैसे कि आप कह सकते हो x में अगर रेट निकालना है डेल एक्स बाय डेल टी, डेल एक्स बाय डेल टी, जिसको कि हम लोग इस रूप में भी देख सकते हैं, डेल टी टेंस टू जीरो। अगर इंस्टेंटेनियस बनाया जाए तो यही बन जाता है डी एक्स बाय डी टी। डेल एक्स मतलब क्या हुआ? चेंज इन एक्स। डेल एक्स मतलब चेंज इन एक्स। डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स, चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। और डेल टी का मतलब हो गया चेंज इन टाइम या इंटरवल कह सकते हैं, नहीं है ना। और इसको इंस्टेंटेनियस समझते हैं ना। कम इंटरवल में एक्स में क्या परिवर्तन हुआ तो डेल एक्स बाय डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और ये बदल जाता है किसमें? डी एक्स बाय डी टी। और ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलस ये क्या कहलाता है? डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके? विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? आपने x का डीसी किया विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टी के। समझ रहे हैं? तो ये किसका रेट निकला? ये x का रेट निकला। किसका? जी हां, अर्थात रेट ऑफ x है ना, या रेट ऑफ वैल्यू ऑफ x। x में जो परिवर्तन हुआ उसका रेट आपने निकाला, और किसके आधार पर निकाल सकते हैं? dx बाय dt। किसके आधार पर? dx बाय dt। अभी आपको अगर रेट ऑफ y निकालना है, रेट ऑफ वैल्यू ऑफ y, तो क्या होगा बताइए? डेल y बाय डेल टी। y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम, या ये भी कर सकते हैं यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ही कर रहे हैं, डेल वाई बाय डेल टी। और जब इंस्टेंटेनियस बना दिया जाए अर्थात डेल टी टेंस टू जीरो। डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब क्या हुआ? एकदम कम मिनिमम इंटरवल में y में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो बच्चों यही डेल बदल जाता है क्या? डी वाई बाय डी टी। क्या हो जाता है? डी वाई बाय डी टी। इसको क्या कहोगे? डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टी।
इसीलिए ना ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहलाया कि आप रेट को किस रूप में निकाल रहे हो, डिफरेंशिएशन के रूप में, डेरिवेटिव के रूप में, इसीलिए ये क्या कहलाया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जी हाँ बच्चों, अगर आपको किसी भी वेरिएबल का रेट निकालना है तो निश्चित तौर पर उसको डीसी करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। एक्स का निकाल रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डीसी किया एक्स को, वाई निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। तो ये कहलाता है बच्चों रेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेट। और अब इसके बाद हम लोग समझेंगे रेट मेजर। क्या समझेंगे, रेट मेजर। क्योंकि रेट एंड रेट मेजर ये दो अलग अलग वर्ड है, दोनों का मीनिंग कुछ और होता है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। तो आपने सबसे पहला वर्ड सीखा रेट किसको कहते हैं। तो हमेशा किसी में परिवर्तन अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में करते हो तो वो कहलाता है आपका रेट। वो क्या कहलाता है, रेट। इसमें यह देने की जरूरत नहीं है कि टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में, जी नहीं। जब भी रेट वर्ड आए आप हमेशा उसको चेंजिंग निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। हाँ, तो आपने अभी तक रेट के बारे में समझा, क्या होता है रेट। अब हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों रेट मेजर। दूसरा वर्ड है रेट मेजर। रेट मेजर कहा जाता है कि चेंज ऑफ क्वांटिटी, चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में परिवर्तन एट यूनिट डोमेन। इकाई डोमेन के रिस्पेक्ट में। अर्थात ये भी कह सकते हैं बच्चों कि चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डोमेन, विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। जहां बच्चों रेट में क्या था, टाइम के रिस्पेक्ट में, बट रेट मेजर में क्या हो रहा है, जी हां, डोमेन के रिस्पेक्ट में। अगर आप किसी भी क्वांटिटी का परिवर्तन उसके डोमेन पर, जिस पर कि डिपेंड करता है, जिस पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो, उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाए तो वो कहलाता है बच्चों रेट मेजर। वो क्या कहलाता है, रेट मेजर। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, आइए मान लीजिए y बराबर आपका fx फंक्शन है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आप देख रहे हो कि y डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, y डायरेक्ट x पर डिपेंड कर रहा है। y जो है डायरेक्ट x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब y में अगर चेंजिंग निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो इसका मतलब है कि ये निकालोगे डेल y बाय डेल x, यही निकालोगे डेल y बाय डेल x। और इसमें अगर आप डेल x टेंस टू 0 लगा दोगे तो ये चेंज हो जाएगा dy बाय dx, जो कि क्या कहलाएगा, डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, विथ रिस्पेक्ट टू x। समझिएगा, y डायरेक्ट डिपेंड है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। इसका मतलब है y का डोमेन कौन हो गया, x। इसलिए y का अगर हम रेट निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो वो कहलाएगा आपका रेट मेजर। वो क्या कहलाएगा, रेट मेजर। जी हाँ बच्चों, ये रेट मेजर हुआ dy बाय dx, dy बाय dx। अभी अगर हम ये कहें कि y t पर डिपेंड करता है तो दिख रहा है क्या, बट डिपेंड जरूर करता है। मैंने कहा था ना कि कोई भी चीज
टाइम पर निश्चित डिपेंड करता है। तो जी हाँ, ये हुआ इनडायरेक्ट वे में। किस वे में? और हमने आपको बताया कि अगर y का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t और इसको इंस्टेंटेनियस बना लिया जाए डेल t टेंस टू 0, तो इसको क्या लिखा जाता है? dy बाय dt। और ये आपका dc ऑफ y हुआ विथ रिस्पेक्ट टू किसके? t के। तो ये कहलाएगा रेट। ये क्या कहलाएगा? रेट। डिफरेंस समझिए, यहां y का चेंजिंग निकाला जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन, तो ये कहलाएगा रेट मेजर। और यहां निकाला जा रहा है कि y का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डायरेक्ट टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में टाइम पर डिपेंड कर रहा है। x का अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें, का यहां तो दिख नहीं रहा है फंक्शन में दिख रहा है क्या कि टाइम पर चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ही। जी हाँ, तो यहां हम लोग अगर x का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम, और इसको इंस्टेंटेनियस बना लिया जाए डेल t टेंस टू 0, तो ये क्या बन जाता है? dx बाय dt। और ये हो गया आपका dc ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या कहलाए? रेट। ये भी क्या कहलाए? रेट। ये तीन सिंबल है, एक dy बाय dx जो कि रेट मेजर कहलाया, एक हुआ dy बाय dt जो कि क्या कहलाया? रेट कहलाया, और dx बाय dt ये क्या कहलाया? रेट कहलाया। समझ रहे मेरी बात? तो आपने देखा कि जिस पर डायरेक्ट डिपेंड करता है कोई भी वेरिएबल, अगर उसका चेंजिंग उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो रेट मेजर हुआ, और अदरवाइज टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा तो क्या सिर्फ कह सकते हैं हम लोग? रेट। क्या कह सकते हैं? समझ में आई बच्चों? है ना? चलिए, इसको फिगर से भी आपको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक फिगर बनाते हैं हम। आई, ये आपने x एक्सिस लिया, ये आपने y एक्सिस लिया, सही है? एक y बराबर fx फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये देखिए, सही है? ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, सपोज कीजिए इस ग्राफ का इस पोजीशन पर, पोजीशन ए पर इसका कोऑर्डिनेट है x, y। क्या पोजीशन है? x, y। और इस जगह अगर देखा जाए तो ये x हुआ और ये आपका क्या हुआ? y हुआ। और मान लीजिए कि इस जगह आपका टाइम हो गया t। टाइम क्या हो गया? t। अर्थात t समय पर ग्राफ पर a पोजीशन में x और एंड y, ये है आपका। सपोज कीजिए कि टाइम में परिवर्तन हुआ, टाइम में चेंजिंग हुआ, तो निश्चित x में भी परिवर्तन होगा, y में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि यह दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ b पोजीशन पे चला आया, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ x में इंक्रीजमेंट होगा तो क्या होगा? x प्लस डेल x। x में इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? x प्लस डेल x, ठीक है? और y में भी इंक्रीजमेंट होगा तो क्या होगा? y प्लस डेल y, y प्लस डेल y। मेरी बात समझ रहे हैं ना? a पोजीशन पर x y था, और वही चीज b पोजीशन पर क्या हो गया? x प्लस डेल x एंड y प्लस डेल y। अरे बढ़ेगा ना, x भी बढ़ेगा एंड y भी बढ़ेगा। अब देखिए यहां इस पोजीशन पर देखिए, पहली बात तो x का रिजल्ट देखिए क्या हो गया है? x प्लस डेल x, और ये क्या हो गया है? y प्लस डेल y, सही है? और इस जगह टाइम क्या हो गया? पहला टाइम था इनिशियल टाइम t, दूसरा टाइम में भी इंक्रीजमेंट हुआ होगा, अर्थात क्या हो गया होगा? t प्लस डेल t।
टी प्लस डेल टी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल आपको बता रहे हैं बच्चों, टी प्लस डेल टी। सही है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये सब जो चीज आपने लिखा वो यहीं से आया है बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी गौर कीजिएगा, एक्स टी समय पे एक्स है, टी समय पे कितना है, एक्स है। और वही टी प्लस डेल टी समय पर, टी प्लस डेल टी टाइम पर यही एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस डेल एक्स। समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा, अब बताइए कि इस इंटरवल में क्या परिवर्तन हुआ एक्स में, बताइए। इसमें इसको माइनस करेंगे, अर्थात चेंज हो गया एक्स में, कितना आ गया, डेल एक्स। एक्स में परिवर्तन कितना हुआ, ये लिख दीजिए, चेंज इन एक्स इक्वल टू कितना, डेल एक्स। समझ गए कैसे डेल एक्स लिखा मैंने, और कितना टाइम में हुआ, कितना इंटरवल टाइम में, बताइए कितना टाइम में, डेल टी टाइम में। सही है, कितना टाइम में, इसका मतलब है डेल टी टाइम में एक्स में परिवर्तन हो रहा है कितना, डेल एक्स। यूनिट टाइम में परिवर्तन क्या होगा, चेंज इन एक्स, एक्स इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। बताइए यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ सही बोला आपने, डेल एक्स बाय डेल टी, डेल एक्स बाय डेल टी। देखिए यहां ध्यान दीजिए, मैंने यही लिखा है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। और इसी को इंस्टेंटेनियस बना लिया जाए तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एक्स बाय डेल टी इक्वल टू क्या हो जाता है, डी एक्स बाय डी टी, जो कि आपका रेट कहलाया, किसका, रेट ऑफ एक्स। समझिएगा क्या कहलाया, रेट ऑफ एक्स। तो यही मैंने लिखा डी एक्स बाय डी टी, कहां से आया, इसी ग्राफ से लाया गया। मेरी बात समझ रहे हैं। और इसी तरह अगर y का करेंगे तो फिर तो यही आएगा ना, डेल y बाय डेल टी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कोई परेशानी। तो सिमिलरली इसी तरह अगर हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि चेंज इन y इन यूनिट टाइम, इकाई समय में क्या हो जाएगा, डेल y बाय डेल टी। और अगर इंस्टेंटेनियस टाइम में कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल y बाय डेल टी इक्वल टू कितना, डी वाई बाय डी टी। ये क्या हुआ, डी सी ऑफ वाई, सॉरी डी सी ऑफ वाई तो हुए किया, इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ वाई। क्या कहेंगे, तो जी हाँ बच्चों, ये सब चीज यहीं से आता है। तो आपने रेट एंड रेट मेजर में अंतर समझ गया। रेट क्या हुआ, किसी क्वांटिटी में परिवर्तन, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप निकालते हैं तो वो कहलाएगा रेट। और वही चीज कैलकुलस के माध्यम से हो गया डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाय डी टी। और इसको हम क्या समझेंगे, डी एक्स बाई डी टी का मतलब है डी सी हुआ एक्स का, यहां लिखे ना डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। तो तीन सिंबल हुआ, एक डी वाई बाई डी एक्स जो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि रेट मेजर कहलाया, और डी वाई बाय डी टी डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि रेट ऑफ वाई कहलाया। क्या कहलाया, रेट ऑफ वाई। और तीसरा हुआ डी एक्स बाय डी टी डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि रेट ऑफ एक्स कहलाया। मेरी बात समझ रहे। और तीनों में संबंध है, तीनों में क्या है, संबंध है, रिलेशन है बच्चों। जहां यह भी रिलेशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ रहे। चलिए पहले इसको नोट कर लें तब रिलेशन देखेंगे। हाँ तो बच्चों, हम लोग आज रेट एंड रेट मेजर के बारे में जान रहे थे। आइए अब रिलेशन जाने।
क्या है इस दोनों में रिलेशन? तो आपने देखा कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर आप y का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन, तो ये होता है रेट मेजर। ये क्या कहलाता है बच्चों? रेट मेजर कहलाएगा। अब तीनों में संबंध देखेंगे और अकॉर्डिंग टू कैलकुलस हम इसको कह सकते हैं कि डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके? डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही ना रेट मेजर हुआ। अच्छा, आपको हमने समझाया रेट, वाई में रेट, तो क्या हुआ? डी वाई बाय डी टी। ये किसका रेट हुआ? रेट ऑफ वाई, रेट ऑफ वाई। तो ये क्या हुआ? डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टी, टाइम के। उसके बाद फिर रेट ऑफ एक्स, डी एक्स बाय डी टी। तो ये आपने निकाला डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब संबंध बनाना है और यह संबंध आपने देखा है, बस आपको याद दिलानी है। आइए, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी, डिवाइड कर दीजिए। डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी, तो ये डी टी अगर कैंसिल कर दें तो डी वाई बाय डी एक्स। क्या यह संबंध कहीं आपने देखा है? जी हाँ, पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी क्या लग रहा है? ये देखिए, ये आपका रेट मेजर हुआ, ये आपका क्या हुआ? रेट मेजर, है ना। और ये देखिए, ये हुआ रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टी। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ वाई, रेट ऑफ वाई लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकलता है। डिवाइड रेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टी के। तो ये तीनों में संबंध होता है कि रेट मेजर इक्वल टू रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी डिवाइड बाय रेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तीनों में क्या है? रिलेशन है बच्चों। जी हां, यहां आपने देखा कि y का रिश्ता डायरेक्ट था किसके साथ? x के साथ, इसीलिए y में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल दिए, तो ये कहलाया आपका रेट मेजर। बट y का रिश्ता इनडायरेक्ट वे में किसके साथ? टाइम के साथ, तो वो कहलाया रेट। उसी तरह x का रिश्ता इनडायरेक्ट वे में टाइम के साथ, क्योंकि डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है वो कहलाया आपका रेट। और इस तीनों में इस तरह का संबंध होता है कि रेट मेजर इक्वल टू रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाय रेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो समझ गए होंगे कि रेट एंड रेट मेजर में क्या डिफरेंस है। कहीं कोई परेशानी नहीं? कहीं कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो बच्चों आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि रेट एंड रेट मेजर क्या होता है, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे ज़बरदस्त यूज़ है इस टॉपिक में। तो निश्चित तौर पर आप लोग समझे होंगे, है ना। इसको हम लोग अपने कंसेप्ट में रखेंगे बच्चों, है ना। तो आगे नेक्स्ट क्लास में आपको इसके प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, किस तरह से प्रॉब्लम बनाना चाहिए, और साथ साथ उस प्रॉब्लम को भी बनाएंगे बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।